टॉपिक है डीसी सर्किट्स। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। डीसी सर्किट्स में पहला आइडिया तो ये है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, एक एंड पे हमने लगा दिया हाई पोटेंशियल और एक एंड पे लगा दिया लो पोटेंशियल। तुम तो कहते हो ना कंडक्टर के अक्रॉस, ये बेसिकली क्या है, कंडक्टर है। तुम कहोगे कंडक्टर तो सेम पोटेंशियल पे होता था। मैंने कहा रुको भैया रुको, कब होता था सेम पोटेंशियल पे? जब फील्ड जीरो हो जाती थी। इसमें तो फील्ड रहेगी, इसमें जबरदस्ती तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। नहीं समझी? बड़ी अजीब सी बात बोली है। पहले क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैट में ये पढ़ा था कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन? व्हेन द चार्जेस हैव स्टॉप्ड मूविंग, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है अंदर, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। यहां पर वो पंगा नहीं है। यहां पर तो ये कह रहा है कि नहीं, मैंने यहां पर हाई पोटेंशियल लगाया, हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन से डिनोट कर दो और लो पोटेंशियल को नेगेटिव साइन से डिनोट कर दो, बस कर दो, हाँ या ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया जबरदस्ती। तो क्या मैं कह सकता हूं अंदर फील्ड बन जाएगी ऐसे, हाई टू लो। अब अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? उल्टी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू चार्जेस फ्लो करना चालू कर देंगे? कैसे फ्लो करेंगे? नेगेटिव चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे। लेकिन जब ये पहली बार किसी ने सोचा तो दे डिड नॉट रियलाइज कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री चार्जेस क्या होते हैं? नेगेटिव। उसने ये सोचा कि कंडक्टर में फ्री चार्जेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। तो उसने ये सोचा कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, तो बेसिकली उसने ये सोचा कि यहां पर अगर हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया और यहां पर लो पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो योर पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। So what is the direction of flow of current from high potential to low potential? What is the direction of flow of current? It is the flow of hypothetical positive charge. तो करंट की डायरेक्शन कैसे लोगे? ऐसे ले लोगे। इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट ऐसे जा रहा है। What is current? Current is charge flowing per second. हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही होगा, हाँ या ना? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार नहीं सोचेंगे, अब हम सीधा क्या बोलेंगे? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। गॉट इट और नॉट? और करंट क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकंड। क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकंड। कि अगर कोई कहे इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज गया? 2 कूलम्ब पर सेकंड, तो हम कहेंगे करंट कितना हो गया? 2 कूलम्ब पर सेकंड हो गया। या फिर करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो गया, हाँ या ना? तो इसकी यूनिट बेसिकली क्या हो गई? एम्पियर। या फिर इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलम्ब पर सेकंड, हाँ या ना? करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन करंट वेक्टर नहीं होता है, करंट वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है। क्यों स्केलर होता है? क्योंकि हम ये कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इसको एक और नाम भी देते हैं, क्या बोल देते हैं? जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ये कहता है कि किसी जंक्शन पे कुछ करंट आ रहे हैं और इसी जंक्शन पे कुछ वायरों में करंट जा रहा है, और जो आ रहा है वो है I1, I2, I3, जो जा रहा है वो है I4, I5। तो ये बोलता है करंट इनकमिंग that is I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलता है sum of current incoming should be equal to sum of current outgoing at a junction. Sum of current incoming is sum of current outgoing at a junction. This is technically based on conservation of charge. It is technically based on conservation of charge. कि charge per second incoming at a junction is charge per second outgoing at a junction. And क्योंकि भले ही इसकी डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता,
क्योंकि हम ये कहें कि करंट I1 आया और करंट I2 आया, तो यहां पे करंट कितना गया, I1 प्लस I2। तो ये कोई वेक्टर एडिशन थोड़ी किया है, तो इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम कहेंगे करंट इज नॉट अ वेक्टर ऑल्दो इट हैज गॉट अ डायरेक्शन। दूसरी चीज, अगर मान लो कंडक्टर की शक्ल ऐसे होती, ये ऐसे कंडक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है I, तो क्या मैं कह सकता हूं इस क्रॉस सेक्शन पे भी करंट I ही फ्लो कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे भी करंट I ही फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जितना चार्ज, मान लो ये कहूं कि यहां पर 2 कूलम पर सेकंड आ रहा है, तो यहां से 2 कूलम पर सेकंड जाना भी चाहिए ना, नहीं तो आ ज्यादा रहा है कम ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब अंदर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा नहीं होता। अंदर जो कैरियर डेंसिटी है, क्या चीज है, कैरियर डेंसिटी है, वो कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहता है, कैरियर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब चार्ज पर सेकंड इनकमिंग एट अ क्रॉस सेक्शन इज चार्ज पर सेकंड आउटगोइंग एट अ क्रॉस सेक्शन। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इस क्रॉस सेक्शन पे भी करंट सेम है, इस क्रॉस सेक्शन पे भी करंट सेम है, इस क्रॉस सेक्शन पे भी करंट सेम है। क्या चीज सेम नहीं है? क्या चीज? नहीं, पोटेंशियल तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है। तुमने टॉपिक पढ़े हैं तो अगर तुमने पता होगा, करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। करंट तो सेकंड क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी थी करंट, सेकंड क्वांटिटी हो गई करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं। तो यहां पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, J1। कैन आई से J1 वुड बी I बाय A1। यहां पे करंट डेंसिटी हो जाएगी J2। ठीक है, तुम ये कह रहे हो इस वॉल्यूम के थ्रू फ्लो कर रहा है, इस वॉल्यूम पे जो चार्ज फ्री चार्जेस थे वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे जो करंट आया 3 कूलम पर सेकंड आया, तो इधर से भी 3 कूलम पर सेकंड जाने चाहिए, क्योंकि 3 कूलम 1 सेकंड में अंदर आ गए, तो 3 कूलम पर सेकंड में बाहर भी निकल जानी चाहिए। नहीं तो अगर यहां से 2 होता, यहां से करंट 3 होता, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, तो इसका मतलब कैरियर अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या मैं ये कह रहा हूं यार, यहां पर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन थे और मान लो या 100 प्रोटॉन थे, और यहां पर हमारे पास 10 प्रोटॉन और आ गए, तो 10 निकलने भी चाहिए। इसका मतलब करंट सेम होना चाहिए, करंट सेम होना चाहिए हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू। कैरियर डेंसिटी ये हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन, 100 थे तो 100 ही रहे यहाँ पर इस रीजन में। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद 101 हो गए, फिर 102 हो गए। ऐसा हो गया कि यहाँ से करंट को बंद कर दिया और यहाँ से अंदर ठूसे जा रहे हैं उसमें। ठूसने वाली बात मत करो ना, ठीक है कि नहीं है? अब अगली क्वांटिटी हो गई करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ये कैरियर डेंसिटी नहीं है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या हो गया हमारा, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसको क्या बोल दोगे, जे को बोल दोगे I बाय ए। क्या बोल दोगे, I बाय ए। और फिर एरिया कौन सा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन वाला, परपेंडिकुलर टू फ्लो वाला। कौन से वाला, परपेंडिकुलर टू फ्लो वाला। तो हम कहेंगे यहां पर करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, I बाय A1, यहां पर क्या हो जाएगी, I बाय A2। तो यहां पर क्या चीज चेंज हो रही है, करंट डेंसिटी चेंज हो रही है। यहां पर एरिया 2 छोटा हो गया तो करंट डेंसिटी ज्यादा हो गई। यहां पर ऐसे जा रहा है अगर करंट, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर हो जाएगी I बाय A3, ये हो गया J3। समझ में आया कि नहीं आया? तो करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, करंट हमारा सेम है। यहां तक का समझ में आया? अगली चीज, करंट डेंसिटी बेटा टेक्निकली वेक्टर होता है। करंट डेंसिटी वेक्टर से डिवाइड करते हैं क्या? नहीं, एरिया से, वेक्टर से कभी डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। तो ये तो जे जो लिखा है ना I बाय ए, ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने,
लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। तो इसको एक्चुअली जानते हो कैसे डिफाइन कर देते हैं? I इज J वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, वो अपने आप ही आ जाएगा ना भाई। तुमने ऐसे ऐसे ले लिया और तुमने एरिया मतलब गलत भी ले लिया, ऐसे वाला एरिया ले लिया, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे हो जाएगा, याद हो तो। और J वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा? JA cos थीटा। फिर ऐसे क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है करंट। ये तो करंट ऐसे जा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन थोड़ी है, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो ही नहीं कर रहा। वो अपने आप ही हो जाएगा कि क्या बोलते तुम्हारे को, क्या बोलते एरिया कौन सा लेना चाहिए? ये A डैश लेना चाहिए। हाँ यार, तभी मैंने यहाँ पर लिखा परपेंडिकुलर टू फ्लो। तो I इज J डॉट A। कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फ्लक्स क्या था? E डॉट A, E डॉट A था ना। तो दिस वाज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया हमारा? दिस इज E डॉट A। तो क्या हम कह सकते हैं करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी? हाँ, करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। कहीं अगर वर्ड लिखा हुआ आ जाए करंट डेंसिटी का फ्लक्स क्या होगा, मैंने कहा पागल हो गया, वो क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं होता है। करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो ये क्या था हमारा? E डॉट A, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लक्स। हाँ या ना? फाई क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लक्स। तो ये I क्या हो गया? करंट डेंसिटी का फ्लक्स। डरा दिया तुम्हें भाई, कहीं ऐसी टर्म आ जाए तो डर मत जाना, ठीक है? क्या मत करना? डरना नहीं है। यहां तक का समझ में आ गया? मतलब मान लो मैंने कोई एक क्वेश्चन ले लिया, इधर देखो बोर्ड की तरफ, मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है? और करंट फ्लो हो रहा है, और इसने कहा कि रेडियस R है, रेडियस R है, और फिर ये कहता है कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे J वेक्टर दे दिया ऐसे, और J वेक्टर बोल दिया कैसा है? J नॉट R बाई कैपिटल R। हाँ, अब वो कह रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन। मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि भाई जैसे जैसे R बढ़ता जा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर जो ये रीजन है, बाउंड्री से बना दी, इसके थ्रू कुछ डेंसिटी है, और फिर यहाँ पर गया तो यहाँ पर इसके थ्रू अलग डेंसिटी है। ये नहीं, हॉलो नहीं है, वो ये कह रहा है कि करंट डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है। क्वेश्चन फिर से बताऊं? नहीं, वो तो कर ही देंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना कुछ को। तो मान लो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सिलेंडर दे दिया, ये कंडक्टर है, और इन्होंने जबरदस्ती बोल दिया कि ये रेडियस R है। वो कह रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट बताओ, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट बताओ। अगर करंट डेंसिटी हमारी एज अ फंक्शन ऑफ R चेंज हो रही है, एंड R इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम, रेडियली डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये क्रॉस सेक्शन है इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्या मैं कह सकता हूं अंदर वाला जो पार्ट है उस पर करंट कम फ्लो हो रहा होगा? क्यों? क्योंकि J कम हो जाएगा। कैसा फंक्शन दिया है? J नॉट R बाय R। J एज अ फंक्शन ऑफ R कैसा दिया है? J नॉट R बाय R। तो स्मॉल r को जब तुम बढ़ाते जाओगे तो बाहर वाले रीजन में ज्यादा करंट जा रहा है और अंदर वाले में कम जा रहा है। तो वो ये कहेगी भाई इस पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट जा रहा है। कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे कि ये पूरा क्रॉस सेक्शन था, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक रिंग काटो जिसका थिकनेस कितना है? dx। अब जो ये वाला एरिया है शेडेड एरिया, इस पे तो j कांस्टेंट मान सकता हूं,
इस पे जे कांस्टेंट मान सकता हूँ शेडेड एरिया पे, इस पे करंट DI कितना जा रहा होगा, जे एट एक्स इंटू डी एरिया, जे एट एक्स इंटू डी एरिया। डी एरिया कौन से वाला होगा, सिर्फ शेडेड वाला, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये आ जाएगा जे नॉट एक्स बाय आर इंटू 2πx इंटू डी एक्स, क्योंकि ये एरिया क्या हो जाएगा, ये शेडेड एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो जाएगा 2πx, ब्रेड्थ हो जाएगा dx, और इसका इंटीग्रल कर दो, समेशन ले लो 0 से लेकर r। ये हमारा करंट हो गया थ्रू द क्रॉस सेक्शन, ये हमारा करंट हो गया थ्रू द क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा डाउट हो रहा है तो जे वेक्टर ऐसे था, एरिया वेक्टर भी ऐसे था, तो j डॉट डी ए इज डी आई। हाँ, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया इज अ वेक्टर। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं, मैंने का करंट पर यूनिट एरिया इनटू में छोटा सा एरिया इस छोटा सा करंट।